क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। कौन? अरे क्या कर रहे हो रोशन? तो नहीं करो क्या? जी ये करो, पर अपनी लाइफ का क्या कर रहे हो? यार पापा रोज नए नए रिश्ते लेके आ जाते हो, तुम हो कि अभी तक बेरोजगार ही हो। ये पैसा कमाए, पैसा बहुत सारा पैसा। यार कमा लूंगा यार मैं पैसा, जब देखो पैसा पैसा फंसा। यार नौकरी थी वो भी छूट गई, जो बिजनेस था वो भी डूब गया। यार तुम आ जाओगी ना लाइफ में, सब ठीक हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, और प्यार भी तो जरूरी है ना। भूल जाओ, ऐसे तो तुम्हारे लाइफ में मैं कभी नहीं आऊंगी। मुझसे अगर शादी करनी है ना तो अपनी हैसियत बढ़ा। मुझे लाइफ में समझौता करना मंजूर नहीं है। मुझे पैसे भी चाहिए और प्यार भी। क्या यार फिर वही बात, पैसा पैसा पैसा। यार कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा? ये कोई इतना आसान नहीं है। नहीं हो रहा ना तो पीछे हट जाओ। हमें ये मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। मैं कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर अपनी बात पक्की करने जा रही हूँ। इनमें से ऐसा एक भी नहीं है जिसके साथ शादी करने का मैं सोच भी सकती हूँ। पापा ये कैसे रिश्ते इकट्ठा किया आपने मेरे लिए? अरे बेटा ये कोई ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं, अच्छे खानदान से, पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी वाले हैं, और देखो दिखने में भी कितने अच्छे हैं। अब बेटा मिलकर ही पता चलेगा ना कि कौन सा लड़का कैसा है कैसा नहीं है। अब बिना मिले तू कैसे बता सकती है कि लड़का अच्छा नहीं है? क्योंकि इनमें से कोई भी अमीर नहीं है पापा, और नौकरी से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो आप? लड़का दिखने में कैसा भी हो, पर पैसा पैसा बेशुमार होना चाहिए। औकात बड़ी होनी चाहिए पापा। देखो बेटा औकात की बात तुम मत करो, तुम्हें पता है ना तुम 12वीं फेल हो। मेरी सुंदरता ही मेरी औकात है, पढ़ाई से होता ही क्या है। एक काम करो, आप रहने दो। शादी ऐप में मैंने अपनी डिटेल्स डाल दी है। जैसे ही मेरे लायक कोई लड़का मिलेगा मैं आपको ले चलूंगी मेरे साथ शादी की बात करवाने। अब ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। देखो बेटा मेरे, हे भगवान इस लड़के का क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। पापा। हाँ बेटा। आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मैंने आपके लिए एक दामाद ढूंढ लिया है। क्या दामाद ढूंढ लिया? लेकिन कहाँ से? वो होती है ना शादी वाली ऐप्स, वहां से। लेकिन देखो ये है वो लड़का, संजय नाम है इसका। परिवार का इकलौता लड़का है, और एक बात अमीर है, और क्या चाहिए। इसने हमारी फोटो पसंद की है, मिलने बुलाया हमें। देखा पापा, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी सुंदरता ही मेरी औकात है। मैं कह रही थी
ना कि मैं चाय बना देती हूँ। आप भी ना। अब चलिए। आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी और मिलनसार है। जी बिल्कुल अपने माँ जैसी है। वो भी बहुत मिलनसार स्वभाव की थी। उसके जाने के बाद मैंने ही इसे पाला है। वैसे बहन जी, अगर आपको और कुछ पूछना हो तो। आजकल तो बच्चे ही सारी बात करते रहते हैं, और इन दोनों ने तो शादी के ऐप से एक दूसरे को ढूंढ लिया है, तब हम क्या बात करेंगे। वैसे हमारा एक छोटा सा परिवार है माँ बेटे का। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस कमी है तो एक बहू की। अरे आप भी लीजिए ना। हमारे अरमान है कि एक प्यारी सी बहू आ जाए, जिसकी मुस्कुराहट से हमारा दिल एकदम खुश हो जाए। वैसे बेटा, आप काम क्या करते हो? जी मेरा बिजनेस है, पापा ने शुरू किया था। उनके जाने के बाद सब कुछ मैंने ही संभाला है। ये तो बेटा बहुत अच्छी बात है। लेकिन किस चीज का बिजनेस है? उससे क्या फर्क पड़ता है? I mean, मेरा मतलब है कि ये कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा बिजनेस से अकेले संभाल रहे, है ना? हाँ वो तो है। बेटा तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छी बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें अपनी बहू से नौकरी नहीं करवानी है। हाँ, बस पढ़ाई का एक अपना ही महत्व होता है, और शादी के बाद अगर घर चलाना है तो उसमें पढ़ाई ही काम आती है। सही कहा आपने। एक्चुअली मुझे भी आगे की पढ़ाई करनी थी, पर पापा ने कहा कि शादी भी जरूरी है, राइट? तो बहन जी हम चले? ठीक है, इन दोनों की कुंडली मिलाकर हम 1-2 दिन में आपको बता ही देंगे। जी जैसा आपको ठीक लगे। जी नमस्ते। बाय। बाय। पापा। हाँ? आप जाइए, मैं कॉल करके आती। जल्दी आ जाए। तुम क्यों बार बार कॉल कर रहे हो मुझे? हाँ यार कब तक नाराज रहोगी? छोड़ो ना ये सब, हम आज मिले। देखो रोशन, मैं अपनी शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रही हूँ। अब से हमारा मिलना जुलना बंद, समझे? और वैसे भी मिल के होता भी क्या? हाँ यार तुम जो भी बोलोगी ना, मैं वो सब करूंगा। प्लीज एक बार मिलो ना। तो फिर तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। हाँ बताओ ना। मुझे किसी भी कॉलेज की ग्रेजुएशन डिग्री ला के दो, कोई बहुत जरूरी काम है मुझे। अब तुमने बोला तो मिल जाएगी, डोंट वरी। ओके देखो बेटा, ये लड़की शिल्पा सुंदर तो है, और उसके पिता का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, पर बेटा शादी ब्याह में इतनी जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है। देखो, मैंने तुम्हें बाकी भी लड़कियों की तस्वीरें भेजी हैं, वो भी दिखने में काफी सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि एक बार जाकर तुम उनसे मिल लो। जो फोटोज आपने भेजी है वो लड़कियां भी अच्छी है माँ, लेकिन शादी के लिए सिर्फ सुंदरता काफी नहीं है ना, दो लोगों की सोच का मिलना भी तो जरूरी है माँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी से मिलो तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इसमें कोई बात है। अब ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय। यस कम इन। अरे आप यहाँ आइए ना, बैठिए। सॉरी, मैं बिना बताए चली आई, पर मैंने सोचा हमें एक और बार मिलना चाहिए। अच्छा क्या जो आ गई? ये रही मेरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। मम्मी जी पूछ रही थी ना मेरी पढ़ाई के बारे में। पर सर्टिफिकेट की क्या जरूरत थी? मुझे विश्वास है आप पर। विश्वास होता नहीं है, बनाना पड़ता है। वैसे आपको कैसी लड़की पसंद है? जी मैं बताती हूँ। आपको ऐसी लड़की पसंद है
जिससे आपकी सोच मिलती हो। बाकी की चीजें तो अपनी जगह, राइट? जी बिल्कुल, मैं अपनी माँ से यही बात कर रहा था अभी फोन पे। देखा हमारी सोच कितनी मिलती है। खुश रहो दोनों। चुप चुप चियो। ये लो, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। पर आज मैं खुश नहीं। वो इसलिए कि आज मेरे बेटे की सगाई है। ना मेहमान है, ना दावत है, ना बैंड बाजा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों को इतनी जल्दी क्यों है ये सगाई करने की। हाँ, अरे कुछ दिनों के बाद करते थे आराम से, धूमधाम से। मम्मी जी अब चिंता मत करो, सगाई की सारी कसर हम शादी में पूरी करेंगे। एकदम धूमधाम से शादी करेंगे कि हर कोई आपसे पूछेगा कि ये सारा इंतजाम किसने किया। फिर आप सबको बताना कि आपकी बहू ने किया है। अरे बिल्कुल नहीं बेटा, तुम्हारी शादी में क्या मैं तुमसे ही इंतजाम करवाऊंगी शादी का? अरे तुम्हें अपने पलकों पे बिठा के रखने वाली हूँ। माँ, आजकल तो शादी करवाने वाली भी कंपनी होती है ना, क्या कहते हैं उन्हें, वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स। मैं बात करता हूँ किसी से। ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस शादी का सारा इंतजाम मैं करना चाहती हूँ। और वैसे भी मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं है। शादी की हर एक चीज मैं अरेंज करूंगी। शादी की सारी रस्में होंगी। किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी। ठीक, इतनी पढ़ी लिखी लड़की होने का क्या फायदा? नहीं शिल्पा बेटा, देखो जैसे समदन जी कह रहे हैं ना वैसे ही करना है। क्या है ना बेटा, खर्चा भी तो देखना पड़ेगा ना। अरे नहीं समधी जी, आप इसे कुछ भी मत कहिए। ये जिस तरह से बातें करती है ना, ऐसा लगता है कि इस घर में बहू नहीं बेटी आई है। और रही बात खर्चे की, वो तो हमने पहले ही कहा था कि आप एक भी पैसा खर्चा नहीं करेंगे। क्यों बेटा? समदन जी, हमने कहा था ना। बस ठीक है बाबा, तुम ही अरेंज करना सब कुछ, मुझे बस बता देना किसे कहाँ कितने पैसे देने हैं। डन। सिर्फ 2 दिन, 2 दिन देना मुझे। सारा अरेंज करके मैं फिर से मिलती हूँ तुम्हें। हाँ बस से, तुम प्लानिंग बहुत अच्छी करती हो। संजय, ये वेट, ये है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रोशन, जिसने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है कॉलेज के दिनों से। सो थैंक यू सो मच रोशन, शिल्पा का इतना ख्याल रखने के लिए। और मुझे ये भी पता है कि इसे जॉब की सख्त जरूरत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम आज से ये कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को रिश्ते के लिए। सो हैप्पी? यस। क्या हुआ? इतनी अच्छी नौकरी मिली फिर भी उदास हो? नौकरी के लिए शुक्रिया, पर उदास तो मैं इस बात से हूँ कि तुम मेरा प्यार ठुकरा कर किसी और के पास चले गई। वैसे अच्छा है, इस शादी से तुम्हें पैसे तो मिल गए, तुम्हें यही तो चाहिए था ना। रोशन, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? याद है या नहीं कि मुझे प्यार भी चाहिए और पैसे भी। संजय से मुझे तो सब पैसे मिलेंगे, प्यार तो मेरा तुम ही हो। मतलब कि ये इस शादी में जो हमें माल मिलेगा उसे हम कहीं दूर चले जाएंगे, एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक नई दुनिया। आया कुछ समझ? मतलब वो शादी कभी नहीं होगी, सिर्फ इंतजामों तक ही रह जाएगी। वो पैसे से हम कहीं दूर निकल जाएंगे।
इसे बेचकर ऐसी ही नकली अंगूठी चाहिए मुझे। और हाँ, अभी से पैसे संभालना शुरू करो, क्योंकि हमें और भी गहने और पैसे मिलने वाले हैं। बेटा, ये जो गहने हैं ना, मुझे मेरे सास ने दिए और उनको उनके सास ने। तो इन गहनों को तुम्हें तुम्हारी बहू को देने हैं। ये हमारे खानदान में ये पुश्तैनी गहने अपनी बहुओं को देने का रिवाज है, और शादी में ये सारे गहने तुम्हें ही पहनने हैं। क्या? ये सारे मैं पहनूंगी? हाँ, इस घर की होने वाली बहू जो हो। वाह, ये कितने सुंदर है। और ये कितना अच्छा है। ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। बेटा, ये सिर्फ गहने ही नहीं, पीढ़ी की धरोहर है। बेटा, इसे मैं हमेशा अपने मंदिर के तिजोरी में रखकर इसकी रोज पूजा करती हूँ। और बेटा, इसे जब तुम पहनोगी ना, तो साक्षात लक्ष्मी लगोगी। इतनी लक्ष्मी तो एक साथ मैंने पहली बार देखी है। इन्हें बेचकर तो मैं एक नहीं, कई सारे बिजनेस स्टार्ट कर लूं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि इन्हें थोड़ा पॉलिश करवा लेते हैं ना। शादी के दिन एकदम चमकना चाहिए। और आप टेंशन मत लीजिए, शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, याद है ना आपको? बेटा, मैं हाँ, आप सिर्फ रानी की तरह हुकुम कीजिए। आपका सारा काम आपकी बहू करेगी। अब मेरे पहचान का एक सोनार है, उसे करवाओगी। चलो चाय पी ले। चल 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 चल, उठो उठो उठो। अरे चलो चलो चलो। इतने सारे जेवर के नकली बनाने में तो बहुत वक्त लगेगा। वैसे एक बात बताओ, इन जेवरों का असली और नकली का फर्क तो कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। तो तुम्हें किसने कहा इनके भी नकली जेवर बनाने? सगाई की अंगूठी दिखाई देती है, इसलिए नकली चाहिए थी। और ये तो शादी तक पॉलिश हो रहे, पर शादी तो कभी होनी ही नहीं है। सिर्फ 10 दिन बचे शादी को, उसके बाद सारे पैसे और जेवर लेकर हम हो गए। हाँ हाँ, याद है मुझे, हम दो प्रेमी। अरे ये क्या कर दिया तुमने? ये मेरे सास के कुटुंब के धरोहर है ये जेवर, और तुमने तो इसके ऊपर शराब गिरा दी। पापी कहीं के। संजय, हेलो। हाँ बाबू, याद आ रही है ना आपको मेरी? याद तो उन्हें करते हैं जिन्हें भूल जाते हैं। तुम तो मेरे दिलो दिमाग से निकलती नहीं हो कभी। निकलने भी नहीं दूंगी मैं। अच्छा सुनो, वो कल हम बैंक्वेट हॉल बुक करने जा रहे हैं ना, तो कल सुबह आ जाना। अरे कल मैं बिजी हूँ, बताया था ना तुम्हें। एक काम करते हैं, परसों चले? अरे नहीं बाबू, इतनी मुश्किल से मुझे वो जगह पसंद आई है, हमें तो कल ही बुक करना पड़ेगा, वरना कोई और बुक कर लेगा। शादी का सीजन चालू है। नहीं तो तुम एक काम करो ना, रोशन को सारा कैश दे दो, मैं उसके साथ चली जाऊंगी बुक करने। तुम काम करो और तरक्की करो, ताकि मेरे और हमारे बच्चों को बहुत अच्छी लाइफ मिले। जैसी आज्ञा मेरी होने वाली बच्चों की माँ। अच्छा, पापा कैसे हैं? वो शहर के बाहर गए हैं। अच्छा सुनो ना, चलो फिर मैं थोड़े टाइम में कॉल करती हूँ। ठीक है, ठीक है, बाय। ये लो कैश। तुम शिल्पा के साथ ही रहना प्लीज। हाँ, और हम अगर बैंकेट हॉल बुकिंग के बाद शिल्पा का मन करे शॉपिंग का या फिर शादी का कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा हो ना, तुम देख लेना यार। अच्छा ये लो चाबी, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करो। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, शिल्पा के लिए और आपके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू। हाँ बोलो रोशन। कैश मेरे हाथ में है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और हाँ, संजय की गाड़ी भी मेरे पास है। अच्छा एक काम करो, तुम कैश लेके घर पहुंच जाओ। आज मैं अपनी शादी के जोड़े का ट्रायल कर रही हूँ। मेरी सास अपनी होने वाली बहू को तैयार कर रही। चलो चलो भाई भाई, वो आ गए शायद।
अरे वाह, इतनी सुंदर लग रही हो। हाँ? तुम्हें ना किसी की नजर ना लगे। बहुत सुंदर लहंगा है ये, बहुत महंगा भी होगा ना। मुझे तो अभी ही डर लग रहा है कहीं इस लहंगे को कुछ हो ना जाए। अरे बिटिया, पैसे की चिंता तुम मत करो, और तुमसे ज्यादा कीमती तो कुछ है ही नहीं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तुम देखना, शादी में इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, और तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स मिलेंगे ना कि उसे रखने की जगह तक नहीं होगी। हाँ, और तुम्हारी मुंह दिखाई में तुम पे तो पैसों की बारिश होने वाली है। यार यहाँ से कहाँ चले? दिल्ली चले या मुंबई चले या फिर नेपाल चलते हैं? अरे यार, जब से तुम आई हो इन नोटों के ऊपर सो रही हो। इन नोटों की खुशबू मुझे बड़ी पसंद है। एक काम करता हूँ, यहाँ से मुंबई की टिकट कर लेते हैं और उसके बाद वहां जाके सोचेंगे कि आगे कहाँ जाना है या क्या करना है। नहीं नहीं, अभी हम कहीं नहीं जा रहे। तुम पागल हुई हो क्या? 3 दिन बाद तुम्हारे पापा आ रहे हैं, यही सही वक्त है यहाँ से निकलने का शिल्पा। जितने नोटों पर मैं अभी लेटी हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे शादी में मिलेंगे। क्यों ना हम ये प्लान थोड़ा और खींच लें? शादी करके भाग जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। शिल्पा, मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। और एक बात और याद रखना, ज्यादा लालच ना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। जहाँ ज्यादा खतरा है ना, वही ज्यादा पैसा है। और मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, मैं क्या करने जा रही हूँ ना, ये बता रही हूँ। क्या कर रहे हो तुम? ये सब छोड़ो, पहले ये देखो। शादी की पहली रात का तोहफा क्या है इसमें? कुछ देख लो। पायल, अभी पहन के बता दी। अरे मैं पहनाऊंगा। ये रोशन हमारी शादी में क्यों नहीं आया था? एक्चुअली वो घर चला गया था। कोई ना, मैं उससे कल बात कर लूंगी। क्या सोच रही शिल्पा? जितनी दौलत तुझे यहाँ से मिली है ना, उसके लिए आज अगर इसकी पत्नी बनकर रह भी ली तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुझे। हनीमून पे जाने की क्या जरूरत है? पहले उसके साथ शादी कर ली, सुहाग रात मना ली, और अब ये सब। तुम्हें समझ में आता है कि मुझे कैसा लगता होगा?
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। किसी दिन कुछ ढंग का काम कर लेते ना तो ये सब कुछ मुझे करना ही नहीं पड़ता। कभी सोचा है जब वो छूता है मुझे तो कैसा लगता है मुझे? हाँ हाँ, मनाई मैंने उसके साथ सुहागरात, इसलिए आज हमारे पास ढेरों रुपए हैं। ये देखो क्रेडिट कार्ड, कोई लिमिट नहीं है इसकी। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ खर्चा कर सकती हूँ हमारे लिए, और इसीलिए मैंने सब कुछ किया। लेकिन अब तो हम यहाँ से भाग सकते हैं ना, ढेर सारा पैसा है हमारे पास। हनीमून की क्या जरूरत है? मेरी सोच बड़ी हो गई है क्योंकि मैंने एक बड़े बिजनेसमैन से शादी की है और पत्नी का सारा हक पति की दौलत पर होता है, समझे? तो उससे फर्क क्या पड़ता है? रहेगा तो सब कुछ पति का ही ना। तो तब तक ना जब तक वो जिंदा है। एक बार वो मर जाए तो कानूनी तौर पर सब पत्नी का ही हो जाएगा। माँ, नाश्ता रेडी है क्या? ऑफिस के लिए निकलना है मुझे। ये लीजिए, शादी की सारी अकाउंट्स है इसमें, बिल के साथ। मैंने सब चेक करके हिसाब मिला दिए। तुमने देख लिया ना, तो ठीक ही होगा ना फिर। मैं क्या देखूं? वैसे तुम कहती हो ना वो कि विश्वास होता नहीं है, दिलाना पड़ता है। और कितना विश्वास दिलाओगी? अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हम हनीमून के लिए कश्मीर जा रहे हैं। कश्मीर जा रहे हैं हनीमून के लिए? यस। शिल्पा, शिल्पा बेटा, वो अपने पुश्तैनी जो गहने हैं वो मुझे वापस लौटा दो। मुझे उसे मंदिर में रखने हैं और बाकी के सारे गहने तुम अपने साथ ले जाओ। वो तो मैंने बैंक के लॉकर में रख दिए। अब मुझे लगा वहां ज्यादा सुरक्षित होंगे। बैंक में क्यों? उसे मंदिर के तिजोरी में ही रखने चाहिए और उसकी तो मैं रोज पूजा करती हूँ। और बेटा, अपने कुटुंब का भाग्य उसी से जुड़ा हुआ है। सॉरी मम्मी जी, मुझे नहीं पता था वो गहने आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है। जैसे ही हम हनीमून से लौटेंगे मैं आपको बैंक से निकाल कर दे दूंगी, और आप टेंशन मत लो, वहां पर भी वो सेफ ही है। आप ऑफिस जा रहे हो ना, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, बहू से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर क्या है ना कि वो नादान है और नादानी में अक्सर गलतियां होती रहती। क्या माँ, आप भी अपने गहनों की बात को दिल से लगा लिया। वैसे भी गहने इतनी कीमती हैं, बैंक के लॉकर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब गहनों की चिंता मत करिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी। माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, नाश्ता करता हूँ। काम तो कर देगा ना वो? एक टॉप का शूटर है, बड़े पहचान से नंबर निकला है और सारी बातें हो गई हैं। जब शाम को संजय ऑफिस से निकलेगा तो रास्ते में रोक के उसे धाई धाई बातें, काम खत्म। अच्छा हाँ, तुम्हें याद है ना 2 लाख में बात हुई है? तुम्हारी 2 लाख में बात हुई थी ना, ये रहे 3 लाख, पर काम आज के आज ही हो जाना चाहिए। संजय का कॉल? हाँ बाबू। मेरे ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, मैं घर आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी मत आना, गड़बड़ हो जाएगी। मेरा मतलब है कि मैं यहाँ हनीमून की शॉपिंग करने आई हूँ ना, और उसके बाद मुझे पार्लर भी तो जाना है। आप ऑफिस से अपने टाइम पर ही निकलना। ठीक है। हाँ, लेकिन जब मैं घर आ जाऊंगा ना तो मिलकर हनीमून की पैकिंग करेंगे। ओके, बाय। तुम क्या सच में हनीमून के लिए शॉपिंग करने गई थी? अरे नहीं बाबा, वो पति मरने के बाद शोक सभा मनाने के लिए सफेद साड़ी चाहिए रहती है ना, वो नहीं थी तो खरीद के लेके आई। हे भगवान, आज मौका दे देना ये साड़ी पहनने का। संजय संजय तुम्हें क्या हो गया संजय? अब मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना?
ऐसे ही रोना है मुझे आज। इसे टाइम क्या हुआ है? संजय भी ऑफिस से निकल चुका होगा, जल्दी खुशखबरी मिलेगी। लगता है कोई मेरी खुशखबरी लेकर आ गया है। बेटा आज तुम्हें ऑफिस से आने में देरी हो गई। हाँ माँ, वो थोड़ा काम में फंस गया था। ठीक है, जाकर मंदिर में माथा टेक लो। ठीक है। जाओ। अरे ये संजय जिंदा घर कैसे पहुंच गया? तेरे शूटर से बच कैसे गया वो? यार इस शूटर को ना मैं कब से कॉल मिला रहा हूँ, इसका फोन ही नहीं मिल रहा है। ऑफ करके बैठा लगता है। यहाँ तो ये कहीं फंस गया है या इसने हमें धोखा दे दिया है। सब तेरी वजह से हुआ। कैसा आदमी ढूंढा रे तूने? हाँ, अब मैं क्या करूं? कल सुबह मुझे हनीमून के लिए निकलना है। शिल्पा, तुम हनीमून पे नहीं जाओगी, बस कह दिया मैंने। ठीक है, तू यही चाहता है ना कि मैं उसके साथ हनीमून पे ना जाऊं? तो एक काम कर, जो काम शूटर करने वाला था वही काम अब तू कर। बस यही एक रास्ता है अब मेरी बात ध्यान से सुन। शिल्पा, शिल्पा पर विश्वास तो है ना मुझे? कहीं ये संजय का खून मुझसे करवा कर मुझे फंसा तो नहीं देगी? शिल्पा पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या करूं मैं? कहते हैं कि प्रेम में सब जायज है, पर जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या किसी भी कीमत पर प्रेम हासिल करना जायज है? अगर आपने किसी के साथ विश्वासघात करके अपना प्रेम पा भी लिया तो क्या आप सुख शांति से जी पाएंगे? क्या उस अपराध का बोझ, उसका नतीजा जीवन भर आपका पीछा नहीं करेगा? आज की कहानी भी ऐसी ही सोच का नतीजा है, लालच में डूबी हुई सोच। और लालच का कोई अंत नहीं होता, और इस कहानी में तो लालच अब बेहद घिनौना रूप ले चुका है। आइए देखते हैं क्या अंजाम होता है ऐसी मानसिकता वाले लोगों का। देखो बेटा संजय, जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे ना मुझे फोन करोगे, क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो फोन करने के लिए। और हाँ, रोज शाम को बिना भूले तुम दोनों मुझसे बात करोगे फोन पर, ठीक है? इसकी जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आपसे रोज बात करूँ। ठीक है। लेट हो रहा है हम। टैक्सी बुलाई तुमने? हाँ, बुक तो की थी, पर पता नहीं क्या हुआ। रुको मैं कॉल करके देखती हूँ। ले करो। अरे मैं तो दही शक्कर खिलाना भूल ही रही हूँ। हाँ कहीं जल्दी माँ। हाँ जल्दी करो, लेट हो रहे हम। कौन? मम्मी जी, 1 महीना हो गया, आपने ठीक से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगी। इसने भी संजय को हमसे छीना है ना, उसे सजा जरूर मिलेगी। उनके बगैर इतना बड़ा घर, इतना बड़ा कारोबार, ये कौन संभालेगा? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है
कि आज से मैं ऑफिस जाऊंगी। इनके इस कारोबार को और घर की प्रतिष्ठा को ऐसे डूबने तो नहीं दिया जा सकता ना। मम्मी जी, आप खुद को संभालिए, बाकी का सब कुछ मैं संभाल लूंगी। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, हो रहा है, पर कोई बात, तुमसे मिलाए नहीं। अगर तुम मुझे नहीं कहती ना तो ये मैं कभी भी नहीं करता। पर ये करना ज़रूरी था क्योंकि पुलिस को सबसे पहले शक मुझ पर होता, लेकिन अभी तो मैंने गोली खाई है, उस शक का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। और अब तुम फिक्र मत करो, मैंने सब ठीक कर दिया है। गन को मैंने ऐसी जगह छुपाया है कि पुलिस को कभी पता भी नहीं चलेगा। पर एक बात तो है, मैं मान गया तुम्हें, तुम इस कुर्सी तक आखिर पहुंच ही गई। तो मैडम, अब मैं आपका मुलाजिम हूँ, तो बताइए क्या हुक्म है मेरी मालकिन? तो ऐसी बात है, तो मिस्टर मुलाजिम, आपकी मालकिन का ये हुक्म है कि आप उन्हें गले लगा दें। नहीं, माँ जी, ठीक कहा था तुमने कि बिजनेस और घर की प्रतिष्ठा इसे डूबने नहीं देना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि इस कंपनी को मैं संभालूंगी, क्योंकि इस पूरे कारोबार की मैं 50% की पार्टनर हूँ। और अगर कोई मेरी इस कंपनी पर नजर भी डालेगा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम बेटे की बेवा हो, घर जाओ, तुम्हारा काम है पति का घर संभालना, ना कि उसका बिजनेस। खड़ी क्यों हो, जाओ। बुढ़िया ने तो पूरी बाजी पलट के रखी। तुम्हें नहीं पता था कि वो भी कंपनी में पार्टनर है? क्या फायदा हुआ इतना सब कुछ करने का यार? शिल्पा, सुनो मेरी बात, ये ना कंपनी का लालच छोड़ दो तुम, और जितना पैसा कमाया है ना, ये सब लेके निकल लेते हैं हम लोग। ये सुन रही हो तो मेरी बात? पता है रोशन, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पास पैसे का जुनून नहीं है, वो पागलपन नहीं है जो ऐसी परिस्थितियों से लड़ने का हौसला देता है। शिल्पा की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, और शिल्पा ये भी प्लानिंग अपनी फेल नहीं होने देगी। बेटे को नहीं छोड़ा तो माँ क्या चीज़ है? हाँ, सोचा था इसका इंतजाम मैं बाद में करूँ, पर लगता है अभी करना पड़ेगा। ये रही अलमारी की चाबी, और ये मंदिर की तिजोरी की चाबी। शादी में मिले हुए सारे पैसे और गहने मैंने वहां रख दिए। देखिए मम्मी जी, मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन आपको मुझ पर जरा सा भी शक है कि इनके कारोबार या फिर पैसों का मुझे लालच है, तो मुझे इस घर में नहीं रहना। मैं अपनी सच्चाई तो साबित नहीं कर सकती, पर हाँ, मैं ये घर छोड़ के तो जा सकती हूँ ना। इनका साथ मुझे मिला भी और नहीं भी, पर जो सम्मान इन्होंने मुझे दिया वो मैं नहीं गिरने दूंगी। मम्मी जी, माफ कर दो मुझे, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कीजिए मम्मी। तुम कहीं नहीं जाओगी, और तुम्हारी ईमानदारी पे मुझे जरा भी शक नहीं है। मेरा बेटा गया है और दुख के कारण मैं भटक गई थी, इसलिए शायद कुछ ज्यादा ही मैंने बोल दिया हो। बेटा, हो सके ना तो तुम मुझे माफ कर दो।
ऑफिस से आई हो तो थक गई होगी। रोशन, अब भी बैठो, चाय बना के लाती। बेटा मैं इनसे पूछ रही थी कि शादी में क्यों नहीं आए। हाँ, ये शिकायत तो संजय को भी थी इससे, पर कोई नहीं, शादी में तो नहीं आ पाया। पर फोटोज ही दिखा दो तुम्हें शादी के। मेरा फोन कहाँ पर है? तुमने शायद उधर नहीं रखा। वहाँ, हाँ यस। रोशन, रोशन, क्या हुआ इसे? जो चाय तुम मेरे लिए लाई थी वो इसने पी ली। मेरे बेटे का कातिल खुद ही मर गया और अब तुम्हारी बारी। तुमने तो मेरे बेटे के विश्वास को ही मार डाला। हाँ, मारा, मैंने मारा तेरे बेटे को, पर अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। पकड़े से तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही ड्रामा कर रही थी? हम भी यहाँ पर ड्रामा ही कर रहे थे। संजय के कत्ल के बाद तुम सब पर हमारा शक था। रोशन को तो हमने बहुत पहले गन छुपाते हुए देख लिया था। रोशन को तो मैं तभी अरेस्ट कर सकता था, लेकिन मुझे तुम्हारे और रोशन के बीच का कनेक्शन ढूंढना था। इसीलिए इन्होंने मुझे ऑफिस में ड्रामा करने के लिए कहा था ताकि तुम गलती करो, और वही हुआ। तुमने गलती की और तुम पकड़ी गई। मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता था। अरे वो तुम्हारे लिए सब कुछ नौछावर कर देना चाहता था, पर तुम्हारी लालच तो दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही थी। अपनी लालच की वजह से तुमने हमारे इस हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया। इसी लालच की वजह से ना तुम जिंदगी भर अकेली रहोगे। यही एक माँ की बद्दुआ है। ले चलो इन्हें। शिल्पा और रोशन जैसे लोगों को देखकर प्रेम की भावना पर से ही विश्वास उठ जाए, स्वाभाविक। पर दरअसल ऐसे लोग प्रेम का मतलब ही नहीं जानते। जिसके दिल में प्रेम भाव हो वो किसी और का अहित कर ही नहीं सकता। जैसे संजय, उसने अपनी पत्नी से प्रेम किया, उस पर विश्वास किया। ये बात अलग है कि बदले में उसे विश्वासघात मिला, पर इसका मतलब क्या है कि हम अपनों पर विश्वास करना छोड़ दें? नहीं, विश्वास ही तो रिश्तों की नींव है। विश्वास जरूर कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अलर्ट भी रहिए और अपने से बड़ों के अनुभवों पर भरोसा करना भी सीखिए। अगर संजय ने समय रहते अपनी माँ की बात समझी होती और उस पर अमल किया होता, शायद आज वो जीवित होता। गायत्री जी ने अपना बेटा तो खो दिया, लेकिन शिल्पा और रोशन जैसे अपराधियों को पकड़वाकर समाज पर बहुत बड़ा एहसान किया। उनके जज्बे को सलाम। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूंगा एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।